हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल इकबाल। रेस्पिरेशन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। आई प्रॉमिस टू यू, आज से पहले आपने वॉल्यूम और जो कैपेसिटीज हैं रेस्पिरेशन को लेकर बेटा आपने क्या पढ़ा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आज के बाद आपको एक भी कंफ्यूजन इस टॉपिक में नहीं रहेगा। बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं हम, बहुत ही फनी वे में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है बेटा, मैंने एक दो दिन से लेक्चर अपलोड नहीं किया, लगभग तीन दिन से, शायद 3-4 दिन से। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और फिर ईद का भी जो है त्योहार था, तो अब जो है बेटा अपने रूटीन पर डेली लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। हेडिंग डालिए आप, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। बेटा इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में और फिर पढ़ेंगे कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन की बात है तो एयर ही होगी, एयर इन लंग्स, इसी की बात चलेगी कि फेफड़ों में बेटा कितनी हवा किस टाइम है, कितनी एयर किस टाइम है, कितनी एयर किस टाइम है। ठीक है बेटा, तो उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बेटा एक छोटी सी फंडा बताना कोशिश कर रहा हूं बताने की, फर्जी तरीका है, अभी दिमाग में आया, सोचा आपको भी बता दूं। ठीक है, आप जो है जो वॉल्यूम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, आप कोशिश बेटा ये करना कि आप इनकी वैल्यू को याद कर लो, कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी फनी ट्रिक देने की कोशिश करता हूं बेटा। रिजर्व बैंक जानते होगे आप, सब लोग नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक। ठीक है, अरे बेटा आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक में लगभग 1100 से 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली हुई है। कितने एरिया में है बेटा? 1100 से 1200 स्क्वायर फीट रिजर्व बैंक। ठीक है, अगर इस बैंक में बेटा आप एंट्री करते हो, क्या करते हो बेटा? एंट्री। ठीक है, तो आपको रुपए देना पड़ेंगे लगभग 2500 से 3000। ठीक है, अगर इस बैंक से आप बाहर निकलते हो यानी कि एग्जिट, एग्जिट करते हो बेटा, तो आपको यहां पर रुपए देना पड़ेंगे। कितना बेटा सोच कर बताओ? 1000 से 1100। अब सोचने वाली बात है बेटा, किसी भी जगह की जो एंट्री होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और एग्जिट तो मैक्सिमम केसेस में बेटा फ्री ही होता है। कहीं से भी निकल जाओ, सिनेमा हॉल है या कोई भी जगह है दूसरी, ठीक है, तो वहां पर एग्जिट फ्री होता है, लेकिन ये लोग एग्जिट का भी चार्ज काटते हैं। लेकिन हाँ बेटा, एंट्री बहुत महंगी होती है। अगर बेटा इफ यू वांट टू परचेज टिंडा, क्या बेटा? टिंडा, तो यहां पर इसका भाव है बेटा 500 रुपए किलो। रिजर्व बैंक का। ठीक है बेटा, अगर आप टिंडा खरीदना चाह रहे हो रिजर्व बैंक में तो वहां पर आपको मिलेगा ये लगभग 500 रुपए किलो। ठीक है, तो ये 2-3 बातें थी आपकी रिजर्व बैंक के बारे में, तो आप देख लो बेटा इनको। रिजर्व बैंक अगर कोई पूछता है बेटा कितने स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, 1100 से 1200 स्क्वायर फीट में। अगर यहाँ आप एंट्री करते, बेटा जनरल नॉलेज है, याद कर लो, हिस्ट्री याद होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एंट्री करते हो आपको देना पड़ेंगे 2500 से 3000, 2500 से 3000 तक का टिकट है, यानी कि 2500 जो है बेटा
वो वुमेन्स का है 3000 है, मेंस का, ठीक है। तो 2500 से 3000 की रेंज है। एग्जिट करोगे बेटा तो और तो जो है बेटा, जो लेडीज हैं तो उनको 1000 रुपये देना पड़ेंगे और जेंट्स को बेटा 1100 रुपये। अगर आप खरीदना चाहते हो यहाँ पर टिंडे तो मिलेंगे आपको 500 रुपये किलो। करंट अफेयर्स है बेटा, अगर आपके पास किताब नहीं है, वो 20 रुपए की जो मिलती है करंट अफेयर्स, उसमें होता है क्या चल रहा है देश में, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा बेटा करंट अफेयर्स में जो भी होता होगा। फिलहाल आप जो है रिजर्व बैंक के बारे में याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा घर आते हैं अपने। रिजर्व बैंक का मतलब होता है बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम। एंट्री का मतलब बेटा क्या होता है, एंट्री। बैंक में एंट्री का मतलब घुसा, यानी कि एयर भी एंट्री क्या कहलाती है बेटा, एयर की एंट्री क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन। अब इसको बेटा रिजर्व बैंक को हम जोड़ के देख रहे हैं अपने जो सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी उससे, तो एंट्री का मतलब रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन। एग्जिट का मतलब बेटा बेटा एक्सपायरेशन। टिंडे का मतलब होता है बेटा टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, टाइडल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। ये मत सोचना कि सर जी ने ट्रिक बता दी बस अब कुछ नहीं बताएंगे, फील कराऊंगा बेटा कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। अभी तो चलो कॉमन सी बात थी, अर्जी बात थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। कोशिश ये करूंगा इन ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्ट याद करना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, टाइडल वॉल्यूम बेटा 500। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना। फिलहाल के लिए अगर अच्छी लगी हो ट्रिक तो आप जो है इसको नोट आउट कर सकते हो बेटा। एंट्री का मतलब होता है इंस्पायरेशन। अब सोचने की बात है, हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वॉल्यूम। तो हमें यहां पर इंस्पायरेशन वर्ड यूज ना करके क्या यूज करोगे बेटा, इंस्पायरेटरी अब मैकेनिज्म तो हमने पढ़ ली है ना, तो इंस्पायरेशन का वर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता। वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और एक्सपायरेशन का क्या होगा बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो पता ही है जो होता है बेटा, ठीक है। वॉल्यूम पढ़ना है इसलिए वॉल्यूम मैंने लगा दिया नाम के आगे में, ठीक है। एक बार ये फरी तरीका फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगर कोई पूछता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने स्क्वायर मीटर में है, बता देना 1100 से 1200। कोई पूछता है भैया अंदर जाने के लिए चार्ज है या फिर फ्री है, तो बोल देना पैसे जाते हैं। पूछे कितना, तो बोल देना 2500 से लेकर 3000 रुपए तक का टिकट है। कोई पूछे कि बेटा आपसे कि वहां पर एग्जिट करने पे तो कुछ थोड़ी ना है, तो कहना ना, वहां पर एग्जिट करने पर भी पैसे जाते हैं। कितने रुपए जाते हैं, लगभग 1000 से 1100, कम ही जाते हैं बेटा। अगर वहां पर आप टिंडा खरीदना चाह रहे हो बेटा तो वहां पर टिंडा मिलेगा आपको 500 रुपए किलो, ठीक है। तो मर्जी है बेटा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी वाइफ ऐसे करके ट्रिक बनाते हैं, बट मुझे नहीं पता किसकी वाइफ नहीं, ठीक है। मैं भी आपसे नहीं बोलूंगा इस तरीके को याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये भूल बहुत जल्दी जाते हैं। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा फील करते हैं क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इसको फील करते हैं। मैं वाइप आउट कर रहा हूं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है बेटा। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन टाइडल वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम। अब बेटा बेमानी वाला तरीका तो बता दिया आपको, अब ईमानदारी वाला तरीका देख लो। टाइडल वॉल्यूम बेटा क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, इधर देखो बेटा, मैंने नॉर्मल तरीके से सांस ले रहा हूं, नॉर्मल तरीके से, फोर्स के साथ नहीं, नॉर्मल।
ठीक है, आपको नहीं दिखता होगा, मुझे फील हो रहा है। मैं सांस ले रहा हूं बेटा, ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है पर ब्रीथ, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख लेना, लिख लेना वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर person can inspire or expire during a normal respiration। इस वर्ड को याद रखना बेटा, नॉर्मल की बात कर रही है, कह रहा है वो वॉल्यूम एयर का वो वॉल्यूम एयर की वो मात्रा जो पर्सन जो होता है बेटा, तो वो इंस्पायर कर सकता है या फिर एक्सपायर्ड कर सकता है ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोल दिया उसने, नॉर्मल। जैसे कि एक बेटा नॉर्मल सा बंदा है, आप हो, सांस ले रहे हो नॉर्मल से, सांस ले रहे हो बेटा, तो चाहे एक्सपायरेशन हो चाहे इंस्पायरेशन हो बेटा, तो एयर की जो भी मात्रा आपके अंदर जाएगी बाहर आएगी, वही होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। और इसकी जो बेटा वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्स 500 ml पर ब्रीथ। ठीक है, या फिर अगर कोई पूछ लेता है खुराफाती आदमी आपसे, ये है बेटा यहाँ पर, कोई पूछ लेता है खुराफाती आदमी, कोई छोटे से बच्चे का बताओ, तो आप फंस जाओगे बेटा। तो आप ऐसे लिख लेना 7 ml पर केजी बॉडी वेट। ये जो वो वैल्यू है बेटा 500 ml, ये एक्चुअल में 70 किलो के आदमी की वैल्यू है। कितने किलो के आदमी की, 70 किलो। अब एक सोचने की बात है बेटा, 70 किलो का आदमी जैसे कि मैं हो गया, तो मेरे अंदर तो ज्यादा है बेटा, तो मेरे बेटा चैम्बर भी ज्यादा बड़ा होगा थोड़ा सा, लंग्स भी थोड़े से बड़े होंगे, और जो बच्चा है बेटा उसके लंग्स भी छोटे होंगे, तो उसका वॉल्यूम भी लिमिटेड होगा, तो वो कैसे 500 ml जो है एयर ले सकता है या निकाल सकता है, नहीं कर सकता ना बच्चा, क्योंकि उसके लंग्स भी छोटे हैं जब छोटा बच्चा है। तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू बेटा जो होती है 7 ml पर किलो बॉडी वेट, यानी कि अगर 10 किलो का बेटा कोई बच्चा है तो उसमें बेटा कितनी होगी, अब 7 ml की गुणा कर दो 10 से, कितनी हो जाएगी, 7 की गुणा कर दो आप 70 से, सॉरी 10 से, 7×10 यानी कि 70 ml पर केजी। ठीक है, 7 की गुणा कर दो बेटा 70 से, 7×7 = 49, जीरो लगा दो, ml पर ब्रीथ। बात समझ में आ गई बेटा, 7×7 = 49, लगभग 490 ml की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो आप इस चीज को याद रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात समझ में आ गई। ये बात बेटा कब की हो रही है, जब नॉर्मल तरीके से आदमी सांस लेता है, बड़ा खुशी खुशी लेटा हुआ है आराम से, ठीक है, एक कोक है हाथ में उसके लगा हुआ है, समझ रहे हो, हेंटर वाली कैप जो होती है वो लगी हुई है, और रेस्पिरेशन करता है नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये था अपन का टाइडल वॉल्यूम। इसको बेटा आपने मूवी में देखा होगा। ठीक है, मैं अभी आपको सेपरेट दिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं बेटा
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी का मतलब इंस्पायरेशन। अब बेटा चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, जो नॉर्मल होता है बेटा और नॉर्मल वैल्यू होती है वो तो 500 ml होती ही है, ये तो पता ही है, चल गया है बेटा हमें। अब एक सोचने की बात है, ये बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि आईवीआर, सॉरी आईवीआर है नहीं, वो तो एक रोड है बरेली में, ठीक है, आईआरवी। क्या होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल एयर तो बेटा बंदा ले ही रहा है, समझ रहे हो आप। अब ये कह रहे हैं रिजर्व वॉल्यूम यानी कि इंस्पायरेशन के बाद रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि इंस्पायरेशन के बाद। रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि रिजर्व फ्यूल होता है गाड़ी में, इसका मतलब क्या होता है रिजर्व फ्यूल का मतलब कि आप मेन में गाड़ी चला रहे हो, पेट्रोल है, कहीं इमरजेंसी में ऐसा हुआ कि मेन में मतलब जो है तेल हो जाता है खत्म, ठीक है, आप जंगल वंगल में फंसे हुए हो तो लगभग 1-1.5 लीटर तेल अब गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें रह जाता है, ठीक है। तो नीचे से बेटा वो घुमाते हैं और उसको कर देते हैं रिजर्व में गाड़ी को, ठीक है, बाइक को रिजर्व में करके बस जहां तक पेट्रोल पंप है वहां तक चले जाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा लेकिन मैक्सिमम लोग करते नहीं है, सब लोग रिजर्व में ही गाड़ी चलाते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है रिजर्व फ्यूल। अब ऐसे ही रिजर्व का मतलब क्या है कि जो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी है, ठीक है, उसके अलावा जो कैपेसिटी है पेट्रोल की, वो हो गया उसका रिजर्व फ्यूल। ऐसे ही बेटा इसकी नॉर्मल जो है बेटा, अगर कैपेसिटी की बात करूं बेटा, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है कि भैया 500 ml प्रति ब्रीथ 70 किलो का आदमी लेता है, ठीक है, 500 ml पर ब्रीथ। अब वो चाहे एक्सपायरेशन हो चाहे इंस्पायरेशन हो, तो ये तो नॉर्मल वैल्यू होगी ना। अब नॉर्मल वैल्यू के अलावा ये बोल रहे हैं इंस्पायरेशन है। अब बेटा इंस्पायरेशन वर्ड जुड़ा तो हमें समझ में आ गया कि 500 ml नॉर्मल तो ऐड होगा ही होगा। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जोड़ना है यहां पर मसला। अब कहना है रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो मसला बेटा इस चीज को ऐसे करके समझो कि जो नॉर्मल वैल्यू है उसके अलावा कितनी और, अब इंस्पायरेशन है तो क्या करेगा, एयर ले सकता है, बात नहीं समझे। नॉर्मली अगर मैं इंस्पायरेशन की बात करूं 500 ml एयर ले रहा है, नॉर्मली 500 ml आ रही है बेटा, लेकिन अब रिजर्व को भी जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है 500 ml तो लेगा ही, साथ में बेटा इंस्पायरेशन नॉर्मल वैल्यू के अलावा कितनी एयर ले सकता है, तो वो होगी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि आप ऐसे करके समझो बेटा, यहां पर बना दिया है मैंने आपका लंग्स, कैसे बनाते हैं भूल गया था मैं, मुझे याद आ गया बेटा, आज बहुत अच्छा बनाऊंगा बेटा लंग्स। चलो गुलाब की पत्ती बन गई, कोई बात नहीं, समझ जाना, फेफड़े हैं, समझदार हुआ। मान लो बेटा यहां से आ रही है एयर, क्या आ रही है बेटा, एयर। अब नॉर्मल है सब कुछ, मसला कितनी आ रही है बेटा, 500 ml। समझ रहे हो, 500 ml एयर आ रही है बेटा। एयर कब आती है, जब 500 ml एयर आएगी बेटा तो इसका एक लिमिटेड वॉल्यूम होगा। लंग्स की मैं बात करूं बेटा, एक लिमिटेड वॉल्यूम होगा। मान लो 500 ml एयर आने के बाद, यानी कि इंस्पायरेशन के बाद अपन के लंग्स जो हैं वो इतने जाती हैं, वॉल्यूम उनका। अब ये तो पता ही है बेटा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तभी तो इंस्पायरेशन होता है। तो मान लो बेटा इंस्पायरेशन हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम इतना बड़ा, तो एयर बेटा आई यहां पर 500 ml। कितनी आई बेटा, 500 ml। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा, कितनी आई बेटा, 500 ml। अब क्या करा इस बंदे ने, जिसके भी ये लंग्स हैं, उसने फोर्स के साथ ब्रीदिंग किया। क्या किया बेटा, फोर्स के साथ इंस्पायरेशन, यानी कि ऐसे। तो बेटा नॉर्मली तो 500 आ रही थी बेटा,
अब जब फोर्स के साथ किया तो अंधा भी बता देगा बेटा एयर जो है बेटा वो ज्यादा आई होगी, ठीक है। तो क्या फेफड़ों का वॉल्यूम यहां तक लिमिटेड रहेगा? नहीं बेटा, यहां तक तो बेटा आ रही थी 500 ml। अब 500 ml तो बेटा आएगी ही आएगी, उसके अलावा जो भी बेटा एयर आएगी लगभग 2500 से 3000 ml, वही होती है आपकी IRV। आप समझ में आ गया बेटा? वही होती है आपकी IRV, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर हमारा लंग जो है बेटा एक फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद, फोर्स के साथ इंस्पायरेशन करें उसके बाद जो हमारा लंग्स जो होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकता है, वो होता है IRV। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मान लो जैसे नॉर्मली तो यहां तक जा रहा है हमारा लंग्स वॉल्यूम 500 ml ले रहा है, अब इसके अलावा जो एयर ले सकता है वही होता है IRV। लेकिन ये बेटा किस केस में होगा? ये होगा फोर्स के साथ जब इंस्पायरेशन किया जाएगा तब। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। एक सोचने की बात है, गुब्बारे को ऐसे पकड़ा फूंक रहे हो तो थोड़ी ना फूल जाएगा बेटा गुब्बारा, ना जब मुंह पे लगाओगे जोर के साथ फूकोगे बहुत जोर के साथ, तब गुब्बारा जो है जाकर फूलेगा। तो ऐसे ये जब फोर्स के साथ इंस्पायरेशन करोगे तब इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा थोड़ा सा। बात समझ में आ गई? तो ये तो था IRV, ठीक है। तो इसमें बेटा आप लिख लो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन हुआ बेटा, इंस्पायरेशन। बेटा मेरा दिमाग आजकल रहता नहीं है पढ़ाई में, समझ रहे हो ना। फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि मैक्सिमम 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 के बाद कुछ नहीं, ठीक है। ए पर्सन कैन इंस्पायर, ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड, ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड यानी कि एक पर्सन ले सकता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फोर्स के साथ इंस्पायरेशन हुआ तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो एयर का होता है उसी को बोलते हैं IRV। वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2500 से 3000। कितनी होती है बेटा? 2500 से 3000 ml। याद रखना 2500 ml टू 3000 ml। बात समझ में आ गई बेटा? वाइप कर रहा हूं उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे ERV पर। ठीक है बेटा, हेडिंग डालना आप ERV। ERV फेफड़ा बना दे रहा हूं बेटा फिर से, थोड़े बड़े बना दूंगा बेटा आप। आपकी सही बन जाना मेरे लाल। चलो बेटा जैसे भी बन गए काम निकाल लेना। ये डायफ्राम है, यहां पर बना दे रहा हूं मैं दिल जिगर नजर क्या है। तो बेटा अभी अपन ने क्या पढ़ा कि यहां तक जो वैल्यू थी अपन की वो कौन सी थी? वो थी टाइडल वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल 500 ml, ठीक है। अब एक सोचने की बात है बेटा, ERV पढ़ेंगे, पहले एक्सपायरेशन की थोड़ी सी बात सुन लो। ये वाली जो बेटा कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, लंग की पोजीशन है, जो वॉल्यूम है, ये कब का है बेटा? जब लंग रिलैक्स है, समझ रहे हो। और ये वाला जो आपका वॉल्यूम है लंग का, ये बेटा कब का है? जब इंस्पायरेशन होता है, थोड़ा सा कैविटी बढ़ती है,
लंग भी बढ़ते हैं, चिपके हुए होते हैं, और जब लंग बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये कब का है बेटा? इंस्पायरेशन का, और ये कब का है? नॉर्मल का। ठीक है, अब एक सोचने की बात है बेटा, इतना फेफड़ा जो था हमारा फूला जब हमने इंस्पायरेशन किया, इतना तो ही फूला, ठीक है। अब जब इतना फूला, अब बेटा जब बात आएगी सुकड़ने की, यानी कि रिलैक्स होने की लंग के, कैसे रिलैक्स होता है मैंने बता दिया था, ठीक है। तो जब रिलैक्स होगा तो ये नीचे आएगा बेटा, वॉल्यूम इसका कम होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। और बेटा ये जो एयर है 500 ml, जब ये बाहर निकलेगी तभी तो आएगा नॉर्मल पोजीशन पे बेटा, या फिर मैं ऐसे बोल दूं जब नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तब ये एयर निकलेगी। तो बेटा वैल्यू तो 500 ml ही है। अब बात समझ में आ गई क्यों टाइडल वॉल्यूम ने कहा चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, वैल्यू होगी 500 ml एक 70 किलो के आदमी की, ठीक है, पर ब्रीथ। बात समझ में आ गई? तो पता चला इंस्पायरेशन हुआ तो 500 ml समझ में आ गया, एक्सपायरेशन हुआ तो वो जो 500 ml है वही तो निकलेगा बेटा बाहर। तो बोल दिया इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो। बात समझ में आ गई? ये रिलैक्स स्टेट है और ये आपकी जो है वॉल्यूम बढ़ा रहा है इस मसले में, ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा बेटा? ये वाला जो था आपका ERB था, क्या था बेटा? IRB, यानी कि फोर्स के साथ ब्रीदिंग किया था 2500 से 3000 ml। बात समझ में आ गई? अब बेटा ERB क्या होगा? अब ERB बेटा इसका उल्टा होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि वो एयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक नॉर्मल एक्सपायरेशन का जो वॉल्यूम है एयर का, उसके अलावा जो एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब एक सोचने वाली बात है बेटा, नॉर्मल एक्सपायरेशन बेटा कितना होगा? एक्सपायरेशन नॉर्मल तो 500 ml ही होगा, नॉर्मल 500 ml होगा, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml तो एयर ये निकलेगी बेटा, इससे कोई वास्ता नहीं है, ये तो दिखा दिया है समझाने के लिए। तो बेटा 500 ml तो बेटा ये बाहर निकलेगी, ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब रिजर्व वॉल्यूम का मसला क्या है बेटा? जो अपना है उसके अलावा हमारा स्टोर करा हुआ, जैसे गाड़ी वाली बात बताई थी मैंने, मेन में है रिजर्व में है, ठीक है। तो मेन वाले पे भरोसा करो, रिजर्व वाला तो ऐसा है कभी फंस गए तो काम आएगा। ऐसे ही बेटा जो हमारा मेन वाला सिस्टम है वो कितना है? 500 ml का, चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो। अब उसके अलावा ये कितनी एयर एक्सपायर कर सकता है हमारा लंग? कब करेगा? जब हम फोर्स के साथ एक्सपायरेशन करेंगे, ऐसे जैसे नुलूम विलोम करते हैं, पेट कतई अंदर कर लिया, गाड़ लिया अंदर, समझ रहे हो? बहुत जोर के साथ एक्सपायरेशन करेंगे तो बेटा 500 ml तो ये निकलेगी बाहर। उसके अलावा जो बेटा नॉर्मल कंडीशन में एक्सपायरेशन के बाद वैल्यू होती थी, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ लंग होता था उससे भी कम हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ना बेटा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक की जो एयर होगी बेटा, वो आपकी होगी बेटा कितनी? सोचकर बताओ बेटा। अब एक ठीक है मैं बता रहा हूं, वो वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यू होगी बेटा 1000 से 1100। अब एक सोचने वाली बात है, ये दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, सोचने वाली बात है। 500 ml तो ये निकल गई बेटा, ये तो नॉर्मल भैया इतना तो बनता है हमारा। अब उसके अलावा जोर लगाया थोड़ा सा और फोर्स के साथ, तो लंग में से बेटा कुछ एयर और निकलेगी और लंग का वॉल्यूम कम होगा। तो ये जो होती है लगभग 1000 से होती है बेटा 1100, और यही होती है हमारी ERB। कहने का मतलब जो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ एयर है एक्सपायरेशन में निकलता है, उसके अलावा जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर एक फोर्सेबल एक्सपायरेशन के साथ निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं ERB। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं मैं आपको, ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं।
ठीक है, देखो ऐसे देखो बेटा, एक ही लंग्स बनाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो ये तो है बेटा अपन का टीवी, क्या है ये, टीवी। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, यानी कि इतनी इंस्पायर करेगा इतनी एक्सपायर करेगा। ये तो होगी बेटा हमारी, मिलना ही करना है इतना तो। अगर बेटा थोड़ा सा जोर लगा के इंस्पायरेशन करेगा तो ज्यादा एयर अंदर आएगी, तो वॉल्यूम लंग्स का यहां तक बढ़ जाएगा। वैल्यू होती थी 2500 से 3000, इसको बोलते थे अपन IRV। अब जोर लगाएगा बेटा थोड़ा सा ज्यादा, कहाँ कब बेटा, एक्सपायरेशन में। तो जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा है अमाउंट ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वो होता है अपन का PRV। अब बात समझ में आ गई। तो इतनी तो बेटा नॉर्मल केसेस में करेगा। अब फोर्स इंस्पायरेशन होगा तो लंग और ज्यादा बड़े होंगे, यानी कि इसके अलावा भी एयर आएगी, उसका वैल्यू कितनी, उसको बोलते हैं IRV 2500 से 3000। फोर्स एक्सपायरेशन करेगा, ठीक है, तो 500 तो बेटा समझ रहे हो। उसके अलावा जो है, जो वॉल्यूम निकलेगा एयर का, तो बेटा एयर निकालने का मतलब क्या है एक्सपायरेशन का, प्रेशर खूब ज्यादा बढ़ा दो। प्रेशर कब बढ़ेगा, जब लंग्स जो है हमारे और छोटे हो जाएंगे, और छोटे हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा उतनी ज्यादा एयर बाहर निकलती रहेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ERV क्या है, ERV है फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर आप निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं ERV। बात समझ में आ गई। IRV का जस्ट उल्टा है बेटा। अगर IRV का कंसेप्ट समझ में आ गया तो ERV का भी आराम से आ जाएगा। तो आप लिखो बेटा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ air, a person can expire after a forcible एक्सपायरेशन। बात समझ में आ गई बेटा। अब ये फोर्सबल वर्ड को याद रखना। अरे बेटा ये ERV कब होगा, सोचने की बात है, जब फोर्स के साथ एक्सपायरेशन करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कुछ तो नहीं है बेटा। बेटा इनकी वैल्यू रटने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, रिजर्व बैंक वाला कंसेप्ट देख लो, ठीक है। और मैकेनिज्म बेटा आपको मैं समझा दे रहा हूं, कैसा कैसा होता है, कैसे एयर ज्यादा हो जाती है, कैसे कम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि रिजर्व बैंक वाला। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फोर्सेबल एक्सपायरेशन। तो 1000 ml टू 1100 ml, ये होता है बेटा। वैल्यू नहीं लिखी थी मैंने, आप लिख लो। अब रेसिडुअल वॉल्यूम बेटा क्या होता है, इधर देखो बेटा, इधर देखो। रेसिडुअल का मतलब होता है बाकी बचा। क्या होता है, बाकी बचा, ठीक है। कहते नहीं है ये इसका रेसिड्यू है, कोई रिएक्शन होती है कहते हैं ये इसका रेसिड्यू है, यानी कि ये बाकी बचा है, यही तो बोलते हैं। अब वॉल्यूम की बात कर रहा है तो सोचने वाली बात है, एयर कहीं ना कहीं बाकी बच रही है, एयर कहीं ना कहीं बाकी बच रही है। अब बच कहाँ रही है ये देख लो। अब एटमॉस्फेयर में तो बचती नहीं होगी, सोचने वाली बात है। एटमॉस्फेयर में बचती होगी ना, हमें बात करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जाहिर सी बात है एयर कहाँ बचती होगी बकाया, लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में एयर जब बचने की बात बोल रहा है कि एयर रेसिडुअल मतलब बच रही है, तो बेटा कहीं ना कहीं जब एक्सपायरेशन होगा तभी तो एयर उसमें बकाया बचेगी। नहीं, इंस्पायरेशन के केस में तो क्या है बेटा, बकाया बचना थोड़ी, और ज्यादा हो जाना है एयर लंग में, ठीक है। अब रेसिडुअल का मतलब ही होता है बेटा बाकी बचा वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बाकी कब बचेगा, जब कुछ ना कुछ चला जाएगा, और जाता किस केस में है, एक्सपायरेशन के। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है बेटा, ठीक है, जैसे कि बेटा मैक्सिमम एक्सपायरेशन की। अब बाकी बचने का केस तो समझ में आ गया, एक्सपायरेशन में ही होगा, इंस्पायरेशन में क्यों नहीं होगा।
क्योंकि उसका नाम ही है रेसिडुअल। जैसे कि बेटा क्या हुआ, हमने बहुत जोर के साथ, मान लो बाबा रामदेव ने हमें बता दिया कोई योगा, सांस बाहर फेंकने वाला, ठीक है, मुझे तो नहीं पता, देख लेना यूट्यूब पे। और पूरे मैक्सिमम फोर्स के साथ, क्या बोला मैंने, पूरे मैक्सिमम फोर्स के साथ आपने एयर इंस्पायर कर दी। अब एयर इंस्पायर का मतलब पहले तो टाइडल वॉल्यूम बाहर जाएगा, ईआरवी भी भैया खत्म ही है, और मैक्सिमम का मतलब ईआरवी की वैल्यू से लंग और छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, बहुत ही तेजी के साथ हमने टीवी, ईआरवी और बकाया ईआरवी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या हमने निकाल दी, ठीक है। अब बकाया बचने का कंसेप्ट इसी में तो रह गया, रेसिडुअल। अब जो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, एयर रिमेनिंग इन लंग्स, यही कहलाएगी आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बाकी बचा वॉल्यूम। किसका बेटा? एयर का। किसमें बेटा? इन लंग्स। और ये होता कब है? जब मैक्सिमम फोर्स के साथ आप एक्सपायरेशन करते हो। बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं है बेटा। कोई कुछ बच्चे बेटा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, सर रेसिडुअल वॉल्यूम में ये बोला है इन्होंने कि आप मैक्सिमम फोर्सेबल एक्सपायरेशन करो, उसके बाद जो एयर रह जाती है रिमेनिंग इन लंग्स, तो ये क्यों नहीं बोला कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद एयर रिमेनिंग इन लंग्स? अब बेटा रेसिडुअल का मतलब ही होता है बाकी बची वॉल्यूम, और बाकी वॉल्यूम कब बचता है? जब कुछ ना कुछ चला जाता है। और जाएगा किस केस में? एक्सपायरेशन के, ठीक है। इंस्पायरेशन में तो आता है, समझ रहे हो? तो ये होता है बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये बेटा जो है, ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो बाकी बचता है लंग्स में, ठीक है बेटा। कहां पर बेटा? लंग्स में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? एयर लेफ्ट इन द लंग, एयर लेफ्ट इन द लंग after a maximal forcible expiration। अब इस वर्ड को याद रखना, मैक्सिमम फोर्सेबल। अब पूछता है बेटा कि फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद वॉल्यूम बताओ, तो वो तो ईआरवी का केस हो गया। कहता है एयर लेफ्ट, यानी कि जो रह गई है, या फिर हो सकता है एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम फोर्सेबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वॉल्यूम वैल्यू होती है बेटा आपकी, क्या बताया था, कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ होता है? 1100 से 1200 स्क्वायर फीट में रिजर्व बैंक, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप बहुत ताकत के साथ नाक से भी मुंह से भी एयर बाहर निकाल रहे हो, कुछ देर के बाद आपकी सांस रुक जाएगी। इसका मतलब क्या है? अब बस भैया हो गया, यही तो इसका मतलब। तो उस समय अगर आपके लंग्स को देखा जाए एक एडल्ट मैन के, तो बेटा उसके लंग्स में जो एयर होती है वो होती है 1100 से 1200 ml। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक बात बेटा याद रखते रहना, मैंने आपको आपको एक लाइन पढ़ाई थी बेटा, आपको एक टर्म बताया था, डेड स्पेस। डेड स्पेस, कभी भी ये मत सोचना आप कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में सारी ही एयर बाहर निकल जाती है। ये दिमागों में है तो निकाल दो, एयर रहती है, ठीक है। अगर कहीं नहीं बचेगी तो डेड स्पेस में जरूर होगी, ठीक है, जिसका कोई यूज ही नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये तो था आपका क्या बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई बेटा? आई होप ये चारों वर्ड आपको जो वॉल्यूम थे समझ में आए होंगे। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको वाइप कर रहा हूं।
ठीक है बेटा, तो ये आपके थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की, मगर आपको उससे पहले एक मूवी का इमोशनल सीन दिखा दे रहा हूं, जिसमें हीरो की माँ जो होती है वो लेटी होती है हॉस्पिटल के बेड पे, उसके बराबर में एक मशीन चलती होती है, उस पर लाइनें आती हैं टेढ़ी मेढ़ी। उसी तरीके का सिस्टम है बेटा। मान लो ये आपका था 500 और ये आपका है 15 है, ये मान लो आपका है 3000। ये ml वाला केस है, मिलीलीटर। ठीक है। अरे बेटा जो चारों चीजें आपने पढ़ी हैं उनको ग्राफ पे डालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका मान लो है 2000, ये मान लो आपका है 1500, ये आपका है 1000, ये आपका है 500। ठीक है, कितना है बेटा? 500। तो ये वैल्यू तो बेटा आपको रखना आती होंगी, समझ रहे हो? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगर ऊपर की बात करूं मैं बेटा, तो ये 3500 और डॉट 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 करके बेटा मैं यहां पर ले जाकर रखता हूं 6000। कितना? 6000 ml। बात समझ में आ गई? अब बेटा जब तक उस स्क्रीन में टुक टुक की सुई चल रही है, टुक 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 टुक, तब तक तो दिल बहुत खुश है, कह रहे लग रहा है माँ सही हो गई। अगर यहां से यहां तक का गैप देखो बेटा कितना है, 500 ml का। ठीक है, यही होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल सांस ले रहा है बंदा, क्या कर रहा है? नॉर्मल सांस। अब बहुत तेजी के साथ उसने लिया, कंडीशन गड़बड़ हो गई, आंखें बड़ी बड़ी करके, तो ग्राफ बेटा पहुंच जाएगा आपका यहां। अगर यहां से, ये तो टाइडल वॉल्यूम है ना, यहां से यहां तक का, तो 3000 से 6000 लगभग यहां की वैल्यू देखोगे तो आपकी 3000 आएगी। अब ये हुआ क्या है बेटा? फोर्सिबल एक्सपायरेशन, तभी तो ग्राफ ऊपर भागा है बेटा, फोर्स के साथ एक्सपायरेशन किया है, तो ये 3000 वैल्यू आ रही है बेटा। तो ये क्या होगा बेटा? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कहने का मतलब 500 ml तो ले ही रहा है, समझ रहा हो, जो उसको विरासत में मिल रही है, उसके अलावा भी इसने मेहनत करके थोड़ी सी कमाई कर ली। ठीक है, तो ये हो गया आपका IRV। बात समझ में आ गई? अब ERV तो आप समझदार हो, नीट के बच्चे हो, खुद बता दोगे ERV कितना होगा। बताओ बेटा, सोचकर बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ERV कितना होता है? अरे बेटा 1000 से 1100 ml, यही तो होता है बेटा ERV। तो नीचे आ जाएगा, ये तो भैया इसको खानदानी की तरफ से मिल रही है। अब जब गहरी बेटा सांस ली है तो एयर तो निकालेगा भी बेटा, मान लो तेजी के साथ निकाल रहा है, निकाल तो बेटा आराम आराम से भी सकता है, बट तेजी के साथ निकाल रहा है, तो ग्राफ आकर रुकेगा आपका 1500 पे। तो ये हो जाएगा आपका ERV। अब बेटा ये तो बेटा एक्सपेरिमेंट इसका कर सकते हो, IRV ज्यादा क्यों है, ERV ज्यादा क्यों है, मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों है। अगर सांस अंदर लेने की बात आती है तो आप ज्यादा ले सकते हो, देखो करके देखो, और जब बाहर छोड़ने की बात आती है तो इतनी एयर नहीं छोड़ पाते अंदर लेने के कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू ये गड़बड़ होती है। और दूसरी बेटा वजह इसकी ये भी है कि चीजों को बेटा फुलाना आसान होता है, समझ रहे हो,
अब चाहे गुब्बारा हो, अब गुब्बारा फूल गया, उसको दबाओगे यानी कि वॉल्यूम कम करोगे तो फट जाएगा, तो एयर ही निकाल दो। फेफड़े फूल तो आसानी से जाते हैं, मगर एक लिमिटेड वॉल्यूम के बाद फुकड़ते नहीं है। तो ये दूसरी वजह इसकी ये भी है। ठीक है, तो ये बेटा वैल्यू टाइडल वॉल्यूम क्या, IRV ERV दोनों आपने देख लिया। अब बचा आपका क्या बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बचा बेटा आपका, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम बेटा क्या होगा आपका, सोच कर बताओ मुझे। अरे मेरे लाल, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, मान लो इसी में मान लो आप मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर लिया। क्या कर लिया, मैक्सिमम। हालांकि ERV से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब मैक्सिमम एक्सपायरेशन की बात आती है तो ERV को ही मान लेते हैं मैक्सिमम फोर्सिबल एक्सपायरेशन, बट थोड़ा सा ज्यादा होता है मैक्सिमम, यानी कि पूरी ताकत के साथ। ऐसे सोचो, एक मैंने फोर्स लगाया, एक मैंने पूरी ताकत से फोर्स लगाया, तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, तो इसका ग्राफ बेटा यहां से यहां तक की बेटा जो एयर बचती है तुम्हारे लंग्स में, लगभग 1000 से 1100, 1100 से 1200, यही होता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई बेटा, आसान था। ठीक है, तो बहुत अच्छा बन गया है हमारा ग्राफ, चाहो तो उतार लो, याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, और वरना आपकी मर्जी, स्किप कर दो। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन कैपेसिटीज की। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, आप इन चार को याद कर लो। ठीक है, इन चार को याद करने के बाद आई प्रॉमिस टू यू कैपेसिटी बहुत इजी है बेटा। असल में मुझे नहीं पता कि ये साइंटिस्टों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है मैंने बोला भाग जा। ठीक है, दूसरी तरफ से अगर इस वर्ड को मैं बोलूं, क्या बाहर आ सकते हो, बाहर जाकर बोलूं कमरे से, तो बात तो बेटा एक ही है। मुझे टारगेट क्या है बेटा, उस पर्सन को हटाना उस जगह से। ठीक है, जैसे मेरे सामने फैजुल बैठे हैं, इनसे मैं बोलूं भाग जाओ उठ के, तो ये भाग जाएंगे, या फिर इस रूम के बाहर जाकर बोलूं फैजुल बाहर आ जाओ, तब भी ये यहां से हट जाएंगे। बात एक ही है बेटा। ठीक है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज भी कुछ ऐसी ही है बेटा। क्या होता है कैपेसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, कॉम्बिनेशंस ऑफ वॉल्यूम। जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है बेटा, उनका कॉम्बिनेशन होगा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में। ठीक है, तो सबसे पहली कैपेसिटी हम पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इसमें आप देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, मैं दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये कह रहे हैं बेटा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन किया हमने, जैसे प्यार से मैं खड़ा हूं, नॉर्मल किया, उसके बाद कितनी एयर आप अंदर ले सकते हो, यानी कि दोबारा से एक्सपायरेशन कर सकते हो नॉर्मल के बाद। तो मैंने दिमाग लगाया इस लाइन पे, तो मुझे समझ में आया यार एक बात तो बताओ, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद तो मेरी मर्जी है ना, मैं चाहे नॉर्मल करूं चाहे फोर्सिबल करूं। बात समझ में आ गई। अब ये पूछ रहे हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई बॉक्स है बेटा, उसमें कितनी चीज आ जाएगी, यानी कि बॉक्स की कैपेसिटी मैं बोल दूं कि भैया इसकी आधा लीटर की है, तो उसका मतलब क्या है कि आधा लीटर उसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बोल दूं 1 kg की है तो उसमें 1 किलोग्राम कुछ कोई भी बेटा चीज आ सकती है, तो ये क्या उसकी कैपेसिटी है। अब ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहीं ना कहीं बात तो लंग की कैपेसिटी की चल रही है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन मैंने किया, उसके बाद कितनी एयर ले सकता हूं, अब ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं चाहूं तो नॉर्मल इंस्पिरेशन करूं। अब ये पूछ रहे हैं कैपेसिटी कि ले सकते हो। ठीक है, तो ले सकने का मतलब तो बेटा ये है
कि मैं फिर तो भैया मैक्सिमम तरीके से फोर्स के साथ इंस्पायरेशन करूंगा। समझदार हो बेटा, समझदार को इशारा काफी। तो जो विरासत में मिलती है बेटा वॉल्यूम मुझे, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, 500 तो पहले बोलूंगा, ठीक है। अब फिर जो जोर लगाया मैंने, समझ रहे, फोर्स के साथ इंस्पायरेशन किया, उसमें जो वॉल्यूम होता है बोलूंगा। यानी कि अगर कुल मिला के मैं बात करूं तो टाइडल वॉल्यूम ले सकता हूं मैं, और क्या ले सकता हूं, IRV। बात समझ में आ गई? कितनी आसान बात थी बेटा ये। इसको मैं वाइप कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूं हुआ क्या। मान लो ये मेरा है लंग, एक ही बनाऊंगा, दूसरा आप समझदार हो। अब की बार लग रहा है सही बन गया, चलो कर लेना, जुगाड़ कर लेना। तो मैंने क्या बताया बेटा, ये तो बेटा इसका जो इस टाइम जो है कि रिलैक्स स्टेट में है, नॉर्मल। अगर यहां इंस्पायरेशन होगा तो बेटा कितने ml एयर आएगी, 500 ml, यानी कि टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूं, फोर्स के साथ होगा तो ज्यादा, ठीक है। तो ये रिलैक्स है, यानी कि जब एक्सपायरेशन होगा तो 500 ml ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पायरेशन की कैपेसिटी, मान लो किस बंदे ने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, यानी कि उसका जो लंग का वॉल्यूम है इस समय वो ये है। और उसके बाद ये नॉर्मल केस है, अब नॉर्मल के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो इंस्पायर कर सकता है। अब बेटा सोचने की बात है। अब मान लो नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, उसके बाद लंग्स हमारे दोबारा से पोजीशन में आ जाएंगे, आगे रिलैक्स में, ठीक है। अब सोचो, इस सेकंड पे सोचो, चलो मैं रोक दे रहा हूं लंग को थोड़ी देर, यहीं पे मतलब पॉज कर दिया मैंने, रिलैक्स है इस टाइम, ठीक है। अब कितनी एयर ये ले सकता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है एयर लेने की, इंस्पायर करने की। कैपेसिटी का मतलब क्या है, टोटल बेटा, टोटल अमाउंट, किसी भी चीज का हो चाहे टोटल अमाउंट वो उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि इस मार्कर की कैपेसिटी कितनी है बेटा, मैं बोल दूंगा बेटा 60 ड्रॉप, 60 ड्रॉप आती है इस मार्कर के अंदर अगर आप डालोगे इंक। अब 60 से ज्यादा डालूंगा तो निकल जाएंगी ना, कम डालूंगा तो चल जाएगा। ऐसा ही मसला इसका होता है, कम मतलब एयर डाली तो क्या हुआ, नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ। अब ले कितनी सकता है, कैपेसिटी कितनी है, तो बेटा 500 ml तो ये लेगा जो विरासत में मिल रही है इसको, और फोर्स के साथ जब जोर लगाएगा तो ग्राफ पहुंचेगा यहां, यानी कि IRV भी लेगा, यानी कि 2500 से और 3000 ml ये भी इंस्पायर कर सकता है। बात समझ में आ गई? कब, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, मान लो उस समय पॉज कर दिया मैंने, इस टाइम रिलैक्स है, यानी कि अब ये जो है एक्सपायरेशन होने के बाद, इंस्पायरेशन हुआ, एक्सपायरेशन हुआ, ठीक है। अब इंस्पायरेशन दोबारा से करेगा, एक्सपायरेशन हुआ, जब इंस्पायरेशन करेगा तो उस समय कितनी एयर ले सकता है, तो 500 ml तो लेगा ही लेगा, प्लस जो जोर लगा के लेगा बेटा फोर्स के साथ, तो इतनी एयर वो लगभग ले सकता है। बात समझ में आ गई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अब इसमें बेटा लाइन लिखने को आप क्या है तो लिख दो, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, बात नॉर्मल इंस्पायरेशन की हुई है। अगर कोई पूछ ले बेटा यहां पर फोर्सेबल इंस्पायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी ले सकता है, तो बेटा ऐसा होता ही नहीं है। अगर फोर्सेबल हो गया तो टीवी और ERV दोनों आ गए, अब इसके बाद फेफड़े उसको फाड़ेगा थोड़ी बेटा, फेफड़े इतनी एयर आ सकती है, इसके अलावा थोड़ी आ सकती है, तो जीरो होता है अमाउंट, याद रखना। इसलिए वर्ड यूज किया है नॉर्मल इंस्पायरेशन।
बात समझ में आ गई? तो ये आपका था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इजी था, कोई नहीं। डीवी या टीवी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है बेटा, इनको आप जोड़ दो। ठीक है, तो ये अप्रोक्स बेटा लगभग 3500 ml आती है, 3500 ml। ठीक है, इसको मैं वाइप कर रहा हूं, उसको नहीं करूंगा बेटा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अब इसको समझना बेटा। अरे इसी चित्र से समझ जा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है बेटा? कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है किसी भी चीज में। बोल दूं मैं इस जग में कितना पानी आ सकता है, कैपेसिटी कितनी है, बोल दिया 1 लीटर, 1 लीटर से ज्यादा निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब कितना आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर पढ़ रहे हैं इसका, तो एयर की बात चलेगी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसका बेटा भी बिल्कुल इंस्पायरेशन की तरह कंसेप्ट। कैसा? एक नॉर्मल एक्सपायरेशन मैंने किया, ठीक है, मान लो ये कंडीशन थी हमारी नॉर्मल इंस्पायरेशन की 500 ml। अब एक्सपायरेशन कब होगा? जब ये 500 ml जो है बेटा बाहर निकल जाएगा, तो हमारा जो लंग की पोजीशन है यहां आएगी, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कम है इस समय, तो ये नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ। इसके बाद बेटा फिर एक नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ, फिर यहां पर आ गए हमारे लंग्स। अब इसी समय मैं यहां पर कर दे रहा हूं उसको पॉज, रोक दिया। अब बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, कितनी एयर एक पर्सन एक्सपायर्ड कर सकता है? अब इस समय बताओ, इस समय लंग की पोजीशन है इस समय यहां कर दिया है मैंने पॉज, रोक दिया है। कितनी एक्सपायर कर सकता है? अरे बेटा जो 500 आईवी है विरासत में, 500 तो इसको बाहर निकालेगा, प्लस फोर्स लगाएगा, जोर लगाएगा। जरूरी नहीं है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्स ही लगाए। मैंने एक्सपायरेशन करा फिर से नॉर्मल, लेकिन ये कैपेसिटी पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा कि कितना कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप डंबल उठा सकते हो, बोले हाँ, कितने का उठा लोगे? भैया 10 किलो का उठा लूंगा। ठीक है, इनका मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है तुम्हारी? बोला मैक्सिमम 50 किलो का उठा लूंगा। तो ये कैपेसिटी होगी ना, 50 से आगे वो नहीं उठा सकता। ऐसे इसकी कैपेसिटी की बात तो 500 ml जो आईवी है विरासत में वो निकलेगी, प्लस अगर इसने फोर्स लगाया तो कितनी एयर निकल सकती है बेटा? अरे बेटा ईआरबी वाली, यानी कि 1000 से 1000 ml टू 1100 ml और निकल सकती है अगर जोर लगाए तब। तो बेटा इसको और इसको जोड़ दो, यानी कि जब नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ यहां पर आए, फिर उसके बाद नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ और दोबारा लंग यहां से यहां पर आ गए, यानी कि 500 ml एयर आ गई। ठीक है, अब कह रहा है अब हम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं मैक्सिमम? तो 500 तो ये निकालेंगे जो आईवी है, प्लस ईआरबी भी निकालेंगे सकते हैं बेटा। ठीक है, ईआरबी भी निकाल सकते हैं। तो ये होगी इसकी कैपेसिटी। क्या होगी बेटा इसकी कैपेसिटी? याद रखना इस चीज को, इजी है बेटा। तो टीवी, अरे बेटा टेलीविजन नहीं है, ये टाइडल वॉल्यूम है, प्लस ईआरबी। तो इसका भी बेटा सजा कर लें, लिख दो। कैसे करके लिखोगे? कैसे करके लिखोगे? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम लिख दो, मैक्सिमम नहीं, टोटल लिख दो, टोटल सही लगेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। पूछ रहा है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक नॉर्मल इंस्पायरेशन भी होगा, फिर उसके बाद दोबारा से एक्सपायरेशन होगा। अब बताओ कितनी निकाल सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया वहां पर पॉज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? टीवी जोड़ दो,
टीवी कितनी होती है बेटा आपकी, कितनी होती है बेटा 500, और ईआरबी मान लो आपकी है 1100, तो आप इसको 1500 कर देना, 1500 ml। बात समझ में आ गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो ये होगी आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आया बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब ये क्या ना पूरा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक तो पढ़ा था हमने रेसिडुअल वॉल्यूम। अब बेटा उसी रेसिडुअल वॉल्यूम को याद करो कि फोर्सबल एक्सपायरेशन के बाद कितनी ईयर रह गई थी बेटा, कितनी ईयर रह गई थी, जो ईयर रह गई थी बेटा उसी को बोला था रेसिडुअल वॉल्यूम। अब पूछ रहा है रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अरे तो बेटा यहां पर सब बात चल रही है किसकी, नॉर्मल की। ठीक है, अब अरे बेटा नॉर्मल जोड़ दो फंक्शनल में। अब सोचो बेटा, मान लो ये सारी चीजें मैं छुपा रहा हूं, सोच लो, मान लो यहां पर बना दे रहा हूं दूसरा लंग। ठीक है, ये बना दिया मैंने। तो इस समय क्या है बेटा, रिलैक्स है ये। ठीक है, अब इसमें पहुंचती है बेटा, ये होता है थोड़ा सा बड़ा, यानी कि होता है ये क्या, इसका वॉल्यूम होता है इंक्रीज, इसको बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि 500 ml एयर जो है आ गई, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब यहां पर है इस समय लंग, कहां पर है बेटा, यहां पर है लंग। ठीक है, दोबारा से बेटा कहां पर आ जाएंगे, सोचकर बताओ। नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ, उसके बाद लंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, यानी कि रिलैक्स पोजीशन में आएंगे। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अब यहां से लंग दोबारा से एक्सपायरेशन होगा, तो ये एयर बेटा सारी बाहर निकल जाएगी, ये वाली एयर सारी बाहर निकल जाएगी। अब ये बाहर निकल गई। ठीक है, इसी में समझ लो। तो इस समय एक नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया बेटा, नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ, यहां पर आकर क्या हुआ बेटा, यहां पर रिलैक्स है बेटा, नॉर्मल एक्सपायरेशन है, यहां पर देख लो चाहे, ये क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स, क्या बोला मैंने, एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स, एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बेटा लंग की पोजीशन यहां पर होगी फेफड़े की। अब कह रहा इस समय बताओ फेफड़े के अंदर कितनी एयर है, तो बेटा ये भी ले सकते थे हम, ये बाहर निकाल सकते थे ना, 1100 से 1000 से 1100 ml ये बाहर निकाल सकते थे ना हम, ईआरबी निकाल सकते थे या नहीं, निकाल सकते थे। तो ये नहीं निकाली क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ। ठीक है, प्लस जो इस लंग में है रेसिडुअल वॉल्यूम कितना, बता बेटा, 1100 से 1200 ml। ठीक है, तो बेटा सोचने की बात है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग में कितनी एयर रह गई, एक तो रह गई ईआरबी वाली, इसको निकाल सकते थे बट निकाला नहीं क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ। ये कब होगी, जब फोर्स के साथ होगा। ठीक है, बट नॉर्मल हो तो 1000 से 1100 ml लगभग ईआरबी वाली भी है बची हुई एयर, प्लस जो रेसिडुअल वॉल्यूम था वो भी है ना 1100 से 1200। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या पड़ा था कि फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचती है फेफड़े में वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब पूछ रहा है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फेफड़ों में एयर बचती है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम वाली एयर भी होगी बची भी, प्लस ईआरबी वाली भी जो फोर्स के साथ निकलती बट नॉर्मल हुआ एक्सपायरेशन, तो ये भी। तो बेटा इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगी हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब टोटल। तो बेटा क्या है यहां पर, ईआरवी और आरवी। ये बेटा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे। तो इसमें क्या लाइन लिखोगे, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन,
एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। लिख लेना बेटा, टोटल एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। कितनी बचती है, ERV और RV। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों ही की वैल्यू आपको पता है बेटा, ये लगभग 23 ml के करीब आती है। अब बेटा ये एडल्ट की बात चल रही है, सारी वैल्यू कहीं कहा कि बच्चे की बताओ, बच्चे के फेफड़े छोटे होते हैं ना, तो आगे बेटा बात समझ में, लगभग 23 ml होती है। तो मैंने क्या बताया, ये बेटा एडल्ट की वैल्यू है सारी, बच्चे की नहीं है, क्योंकि बच्चे का बेटा अगर पल्मोनरी बेटा कैविटी की या फिर वॉल्यूम की बात करूं तो वो कम होता है, तो ये चेंज हो जाती है। टाइडल वॉल्यूम मैंने बता दिया 7 ml पर किलोग्राम ऑफ बॉडी होता है बेटा, ठीक है। तो ये था आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइप कर रहा हूं इसको, ठीक है। आप पढ़ते हैं वाइटल कैपेसिटी। बेटा इसके मारे बच्चे भागते हैं मैक्सिमम केसेस में, बहुत इजी करके पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है ये यूट्यूब का। पूछ रहा है वाइटल कैपेसिटी क्या है, कुछ नहीं है बेटा, मान लो कैपेसिटी का मतलब पूरी कैपेसिटी की बात कर रहा है, चाहे वो एयर बाहर जाती हो चाहे वो अंदर आती है, ठीक है। पहले हम इंस्पायरेशन वाला केस पढ़ेंगे। इंस्पायरेशन वाले केस में मान लो मैंने फोर्स के साथ किया इंस्पायरेशन, ठीक है, हो गया इंस्पायरेशन फोर्स के साथ। मेरा लंग जो है बेटा, फेफड़ा जो है उसका बेटा ढांचे की बात करूं, सांचे की बात करूं या फिर लंग के वॉल्यूम की बात करूं, तो यहां पर आकर रुका, फोर्स के साथ जब ब्रीथ करा, हाँ या ना, ठीक है, रुक गया। अब कह रहा है फोर्स के साथ इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मैं एक्सपायर कर सकता हूं। बात अनुलोम विलोम वाली चल रही है बेटा। फोर्स के साथ इंस्पायरेशन किया, अब कह रहा है इंस्पायरेशन किया, अंदर को मैंने एयर ली, अब कह रहा है कि मैं टोटल वॉल्यूम कितना बाहर निकाल सकता हूं एक फोर्स के साथ इंस्पायरेशन के बाद। जब फोर्स के साथ इंस्पायरेशन किया तो यहां पर आकर रुका मेरा बेटा जो है लंग, ठीक है। अब ये एयर, ठीक है, तीनों एयर है बेटा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब कह रहा है मैं कितनी जो है एयर एक्सपायर कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं, कब, आफ्टर ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन, मैं कितनी मैक्सिमम एयर बाहर निकाल सकता हूं। तो ठीक है, यहां पर आ गए, यहां तक तो हुआ इंस्पायरेशन, यहां कर दिया पॉज। अब इतनी एयर हो गई, ये अब मैं कितनी निकाल सकता हूं, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर मैं सारी ही एयर बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। नॉर्मल केसेस में मैं बात करूं तो मैं ये भी निकाल सकता हूं और ये भी निकाल सकता हूं, एक्सपायरेशन कर सकता हूं ना। यहां तक तो इंस्पायरेशन हुआ, अब एक्सपायरेशन की बात है, यानी कि लंग जो है बेटा वो वॉल्यूम कम होगा। अब लंग का वॉल्यूम कम हो रहा तो एयर तो बेटा बाहर निकलेगी, तो नॉर्मली बेटा ये भी निकलेगी और ये भी निकलेगी नॉर्मल केसेस में। जो खानदानी वाली तो निकलेगी, अब इन्होंने ज्यादा ले ली है थोड़ी सी मेहनत करके, तो वो भी इनसे छीनी जाएगी लंग से, ठीक है। अब यहां तक तो मसला था बेटा नॉर्मल का, काय का बेटा, नॉर्मल का, नॉर्मल एक्सपायरेशन का। अब मैं लगाऊंगा थोड़ा जोर, अब यहां तक जब लाऊंगा जोर लगाकर, यानी कि फोर्स के साथ, फोर्स एक्सपायरेशन, जब ये होगा तो ये भी कर सकता हूं ना,
नॉर्मल वाली तो निकाल ही सकता हूं बाहर, प्लस थोड़ा सा ही मेहनत करके, थोड़ा सा जोर लगा के, ठीक है, भी बाहर निकाल सकता हूं यार। बस खत्म बात। किस किस का कॉम्बिनेशन होगा? आईआरबी, टीवी और ईआरबी। बात समझ में आ गई बेटा? आईआरबी, ईआरबी और टीवी। ठीक है, पहले आईआरबी वाली निकालूंगा, फिर टीवी और फिर ईआरबी। यही तो निकाल सकता हूं इतनी ईयर, या ये नहीं निकाल सकता बेटा, तो काम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि जब फोर्स लगा लिया मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इतनी ही बाहर निकाल सकता हूं, एक्सपायर कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बेटा इसका उल्टा कर दूं। कुछ खुराफाती चीजें हैं, खुराफाती लोग हैं, वो पूछ लेते हैं बेटा भैया तुमने तो इंस्पायरेशन की बात बताई कि मैंने फोर्स के साथ इंस्पायरेशन किया तो लंग यहां पर पहुंचा, तो इतनी ईयर आगे मैंने बता दिया। अब कोई ये कह दे कि फोर्स के साथ अगर एक्सपायरेशन किया, अब कितने फोर्स के साथ एक्सपायरेशन किया, जब फोर्स के साथ एक्सपायरेशन किया तो अब उस एक्सपायरेशन के बाद कितनी ईयर में ले सकता हूं? अरे बेटा बात तो वही है, मान लो फोर्स के साथ मैंने एक्सपायरेशन किया, मेरे लंग जो थे बेटा, फेफड़े थे, ये सुकड़ गए, यहां तक पहुंच गए कहानी, क्योंकि फोर्स के साथ किया तो नॉर्मल वाली, और ये नॉर्मल वाली तो खानदानी, उसको तो निकलना ही निकलना है, कोई नहीं रोक रहा है। ईआरबी भी निकल जाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी निकल जाएगा। मैंने आपको बताया था जब जोर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इस समय फेफड़े हैं मेरे यहाँ, और यहाँ कर दिया मैंने पॉज। अब बताओ बेटा, अब सोचो कि कितनी ईयर में अंदर ले सकता हूं। तो बेटा जब मैं इंस्पायरेशन की बात होगी, अब चालू करूंगा इंस्पायर करना, तो पहले तो करूंगा बेटा अपनी ईआरबी वाली पूरी, यहां पर आकर रुकूंगा, चल चला साथिया, ठीक है, यहां पर आकर रुकूंगा, पहले तो ये ईयर पूरी करूंगा। उसके बाद काम हो भैया जो हमारी विरासत में मिल रही है हमें वो वाली ईयर दो, तो ये वाली ईयर ली। अब क्या भैया, अब लगाएंगे थोड़ा सा जोर, मेहनत करेंगे, तो ये वाली ईयर भी मैं ले लूंगा, अंदर फेफड़े पहुंच जाएंगे यहां पर। तो बात चाहे ऐसे करो चाहे बेटा ऐसे करो, फॉर्मूला यही आएगा। तो फोर्थ एक्सपायरेशन के बाद कौन कौन सी ईयर में ले सकता हूं? ईआरबी ले सकता हूं, टीवी ले सकता हूं और आईआरबी भी ले सकता हूं। ठीक है, तो अब बेटा नीट में अगर पूछ लिया उन्होंने एक्सपायरेशन, तो कहोगे सर ने ये तो बताया नहीं था, पूछ लिया इंस्पायरेशन को, ये तो दोनों ही पढ़ लो ना, बात तो वही है, फॉर्मूला दोनों में तरह से सेम आएगा। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? बोल सकते हो आप, अमाउंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, दोनों दफा देंगे। तो आप बेटा ऐसे लिखो, फोन आ गया था सॉरी बेटा, लिखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, अरे बेटा इसी को दूसरी तरह से लिख दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन, ए पर्सन तो मैं यही लिख पाऊंगा, पर्सन कैन डॉट 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 कैन इंस्पायर डॉट 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 आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, कैन इंस्पायर, अरे बेटा दोनों एक ही बात लिख दी, एक्सपायर लिख रहे हैं, आफ्टर ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फॉर्मूला बेटा यही आएगा, वाइटल कैपेसिटी बेटा यही होगी। ठीक है, तो टांग इधर से पकड़ लो चाहे बेटा, या सिर इधर से पकड़ लो, बात ही की है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी वाइटल कैपेसिटी। आई होप आपको समझ में आई होगी।
अब पूछ रहा है बेटा टोटल लंग कैपेसिटी ये क्या होगी। और बेटा इसकी वैल्यू की बात करूं लगभग ये 4600 ml के करीब आती है। अरे बेटा ये टीबी, ईआरबी और आईआरबी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, फर्जी तरीका बताया था कि 1100 से 1200 स्क्वायर फीट में रिजर्व बैंक फैली भी है, एंट्री करने पर 2500 से 3000 रुपये देना पड़ते हैं, बाहर निकलने पर 1000 से 1100 में ही काम चल जाता है, और टिंडे उस बैंक के अंदर मिलते हैं 500 रुपये किलो। याद रख लो इस लाइन को, करंट अफेयर से काम आएगा। तो ये तो होगी वाइटल कैपेसिटी बेटा। अब बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी बेटा, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है मैं इसको वाइप कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। बड़ा इजी भी है, सच में बड़ा इजी है, ठीक है। नीचे वाले को करूंगा भाई। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। बेटा अगर मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर होते ना ज्यादा, मुझे फीलिंग आ रही है ये मेरा वीडियो वायरल होता, मगर वही बात सब्सक्राइबर है नहीं, यूट्यूब वाले कहां से वायरल कर देंगे। अरे बेटा दिल खुश कर लेने दिया करो कभी कभी अपनी तारीफ ही खुद करके। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, एक बात सोचने की है बेटा, एक बात बताओ, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब एक गुब्बारा है, उसको मैंने फुलाया, थोड़ा सा फुलाया इतना बड़ा हुआ, ये भी उसकी कैपेसिटी है। उसको कब तक मैं फुला सकता हूं, जब तक इतना बड़ा ना हो जाए, और इतने बड़े के बाद ये फुलाने की कोशिश करूंगा तो फूट जाएगा। यानी कि गुब्बारे के, बलून के ब्लास्ट होने से पहले जो वॉल्यूम ऑफ एयर उसके अंदर था वो उसकी क्या थी, कैपेसिटी। अरे बेटा ये मान लो मेरे पास जग है, जग है बेटा, इसमें 2 लीटर पानी आता है, चलो मान लो 2 लीटर आता है, कम्बड़ कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी, 2 लीटर पानी आता है। अगर 2 लीटर के अलावा मैं इसमें ज्यादा डालना चाहूं तो आएगा, नहीं आएगा। हाँ कम आ जाएगा, आधा लीटर भी आ जाएगा, 1 लीटर भी आ जाएगा, आधा लीटर भी आ जाएगा, ठीक है, और 250 ml भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ ज्यादा नहीं आ सकता, कम तो आ सकता है। अरे बेटा ऐसे ही लंग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके सामने मैक्सिमम सोच लो बेटा, लंग की बेटा नॉर्मल पोजीशन क्या है, नॉर्मल पोजीशन तो बेटा ये है लंग की। इस समय लंग जो है वो एक्सपायरेशन के बाद रिलैक्स हुआ है, ठीक है, एक्सपायरेशन के बाद। अब मैं अगर इसके अंदर रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं नॉर्मल पोजीशन पर, ये वाली है इसकी नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। अब मैं बेटा अगर बात करूं इस समय लंग के अंदर कितनी एयर है, तो आप कहोगे सर 1000 ये है, 1100 ये है, जोड़ दो, यानी कि ईआरबी और आरबी है इस समय। ठीक है, मेरी समझ में आ गया, आपने बताया मेरी समझ में आ गया, ठीक है, मुझे नहीं पता, आपने बताया, बहुत अच्छा। ईआरबी और आरबी, इतनी एयर तो है इसके अंदर। अब पूछ रहा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल है, अब मैं इसमें हवा भरना चालू करूंगा मुंह से। अरे मुंह से ही भरते हैं, चाहे गुब्बारा हो चाहे लंग हो, मुंह से भर रहा हूं। अब जब लंग में हवा भरना चालू की तो बेटा टीबी पहले कवर करेगा ये 500 ml, और टीबी के बाद ये आईआरबी कवर करेगा। आईआरबी का मतलब क्या, फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लंग। इसके बाद लंग में एयर नहीं आ सकती, ना ही लंग का वॉल्यूम बढ़ सकता है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है बेटा, तो रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरबी तो इसमें था ही जब ये नॉर्मल था। अब इसने नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी कि टाइडल वॉल्यूम भी लिया और आईआरबी भी लिया, तो अब इन सारी बेटा जितनी भी ये वॉल्यूम दिख रहे हैं आपको, इन सबको जोड़ दो,
जोड़ दो तो क्या आएगा बेटा, अगर इन सबको आप जोड़ दोगे तो आ जाएगी टोटल एयर। इस समय आपको जो लंग में दिखाई पड़ रही है वो टोटल लंग कैपेसिटी है। ये भी आ सकती है, ये भी होती है, ये भी होती है, तो ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। सबको जोड़ दो, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। या फिर अगर नीट वाले आपको परेशान करें तो ऐसे बोल देना IRV TB ERV, यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम और आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल कितनी एयर आ सकती है जो उसमें है उसको लगा के, और आ कितनी सकती है, कहने का मतलब जब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा लंग का उस समय लंग के अंदर कितनी एयर होगी। ठीक है, तो इतनी एयर होगी बेटा, तो ये क्या होगी, टोटल लंग कैपेसिटी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर नहीं आया तो माफ कर देना बेटा, कोशिश तो पूरी की थी, समझ रहे हो। और वीडियो बेटा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। हो सकता है जिन लोगों को वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, अरे कुल मिलाकर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी को जो रट के जाते हो, प्लीज उन लोगों को ये शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।